अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो व्लॉग है ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ जी दोपहर से, और अभी यहाँ पे तैयारी हो रही है बच्चों के लंच की। और आज जो आपके साथ रूटीन शेयर करने वाली हूँ ये बच्चों के स्कूल से आने के बाद से लेके रात तक की रूटीन होगी। तो अभी यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए बनाने थे पकौड़े उनको लंच में देने के लिए। तो इसमें मैंने बेसिक मसाले ऐड कर दिए थे, नमक, मिर्च, हल्दी, कुटा हुआ धनिया और साथ में ज़ीरा इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें प्याज, धनिया, पुदीना ऐड करके बैटर रेडी कर लूँगी और दूसरी साइड पर मैं बना लूँगी रोटियाँ और साथ साथ पकौड़े भी फ्राई कर लेंगे। और बच्चों को मेरी कोशिश होती है कि जब स्कूल से आते हैं ना तो इनको मैं कुछ इनके फेवरेट सा ही दूँ। बाकी सुबह में भी मैं अपनी मर्ज़ी से दे देती हूँ, रात भी मैं अपनी मर्ज़ी से दे देती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि जब बच्चे स्कूल से आते हैं तब उनको इस तरह का खाना दिया जाए जिससे कि बच्चों की जो थकन है ना वो उतर जाए। क्योंकि जब अपना टाइम याद करते हैं ना, जब हम कॉलेज से आते थे या हम स्कूल से आते थे, तो मुझे नहीं याद कभी कि हमें इस तरह का खाना मिलता था कि जो हमें पसंद नहीं होता था। तो जब माँ के हाथों की रोटी होती थी ना, गरम गरम तवे से उतरती हुई, तो वो सारी थकावट ख़त्म हो जाती थी, सारे दिन की जो थकावट होती थी, और बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था उस टाइम पे। तो वो टाइम ना बहुत गोल्डन पीरियड था लाइफ का। और अब तो बस यादें ही होती हैं और उस टाइम को मिस कर रहे होते हैं या बातें ही होती हैं, क्योंकि टाइम तो गुजर जाता है लेकिन यादें रह जाती हैं। तो मैं सोचती हूँ कि बच्चे जब हमारे बड़े होंगे तो वो भी इसी तरह से ही याद किया करेंगे जैसे हम लोग याद करते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने जल्दी से लंच रेडी कर लिया था और मैंने बच्चों को दे दिया था। इसके साथ कभी मैं इनको केचप दे देती हूँ और कभी ना मैं दही का रायता बना देती हूँ। तो मानो को भी बहुत पसंद है पकोड़े, तो मानो भी इनके साथ ही फिर खा लेती है। और सवेरा की आदत अब ये है कि जब ये लोग आते हैं, बच्चे स्कूल से आते हैं बड़े बच्चे, तो उनके साथ ही फिर सवेरा भी लंच करती है। उनको देख के ना तो फिर इसको भी अब आदत डल गई हुई है, वरना ये रोटी खाती नहीं थी, लेकिन अब उन बड़े बहन भाइयों को जब देखती है तो अब खुद ही मांगती है रोटी ना। तो जब तक ये लोग लंच कर रहे थे तो यहाँ पे हस्बैंड का एक सूट था, साथ में बेटे के स्कूल वाली शर्ट थी, मैंने इसको भी भिगो दिया था क्योंकि ब्लैक कलर का सूट है ना, इसको मैं खारे पानी से नहीं धोती, इस पर नमक के ना स्टेन आ जाते हैं वाइट वाइट से। तो इसको मैं मीठे पानी से ही वॉश करती हूँ और हाथ से ही अब मैं हस्बैंड के कपड़े ना धो रही होती हूँ, उससे बहुत अच्छे से ना धुल जाते हैं। तो बच्चों ने लंच कर लिया था और अब टाइम वेस्ट किए बगैर ना मैंने फ़ौरन ही अपने जो काम वगैरह है ना उनको स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि आजकल काम का बर्डन ना बहुत ज़्यादा हुआ है। मैं बच्चों के कपड़े भी स्टिच कर रही हूँ, अब आगे मिड वेदर स्टार्ट हो जाना है तो उसके लिए भी कपड़े चाहिए फुल स्लीव्स वाले। तो उसके बाद फिर वैसे ही विंटर स्टार्ट हो जाएगा, फिर तो कपड़े होते हैं, लेकिन जो मिड वेदर होता है ना इसमें ज़रा थोड़ी सी परेशानी हो रही होती है बच्चों के कपड़ों को लेके ना। तो साथ साथ मैं वो भी आजकल स्टिच कर रही हूँ और बैक टू बैक बस काम कर रही होती हूँ। चैनल को भी टाइम देना होता है, इसके अलावा बच्चों को भी टाइम देना होता है, उनकी पढ़ाई का भी करना होता है। इसके बाद बच्चों ने चले जाना होता है मदरसे, तो उनके मदरसे जाने से पहले ही जो मेरे बर्तन वगैरह होते हैं या थोड़ा सा जो घर को थोड़ा सा क्लीन करना होता है हल्का फुल्का सा, वैसे क्लीनिंग तो मैं सुबह में कर लेती हूँ, लेकिन अगेन एक दफ़ा फिर से मैं क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे नीचे बैठ के ना मुझे बर्तन धोने होते हैं तो फिर पूरा कीचड़ मच जाता है। तो वो फिर मेरी कोशिश होती है कि बच्चे अभी घर में हों तो ही मैं कर लूँ, फिर वो मानों को देख लेते हैं और मैं अपना काम वगैरह कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने जो सूट था हस्बैंड का उसको भी वॉश कर लिया था, पूरी क्लीनिंग वगैरह मैंने कर ली थी। बच्चे मदरसे जा चुके हैं, मानों को सुला दिया था। अभी किचन में ना मैं आई थी हंडिया बनाने के लिए, तो ये मैंने ना निकाल के आज रखे हुए थे। रोज़ाना कहती थी अच्छा चलो आज खाऊंगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता था, तो आज मैंने निकाल के रख लिया। तो अभी यहाँ पे मैं मीठे, इसको हम तो बोलते हैं, तो इसको मैं ना काट रही थी। थोड़े से कड़वे होते हैं लेकिन इनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, और आजकल तो क्योंकि ये सीज़न में भी हैं तो इनको मैंने कटिंग कर लिया था। अभी सुकून से बैठ के ये खाऊंगी, उसके बाद फिर खाना रेडी करूँगी, क्योंकि तैयारी मैंने काफ़ी करके रख ली हुई है। तो रई वगैरह भी काट के रखी हुई हैं, इसके अलावा पेस्ट वगैरह बना के रखा होता है ग्रेवी का, तो इतनी मुझे ना टेंशन नहीं होती। तो बस अभी मीठे वगैरह खाऊंगी, उसके बाद फिर मैं तोरई रख दूँगी पकने के लिए। आज मुझे तोरई बनानी है सब्ज़ी में, तो फ्रीज़र से निकाल लेते हैं तोरई और लेके चलते हैं किचन में। अभी यहाँ पे मैंने 2 क्यूब्स ले लिए थे ग्रेवी के, और इसमें अब मैं बेसिक मसाले ऐड कर दूँगी। साथ में मैंने इसमें घी ऐड कर दिया था, नमक डाल दिया, मिर्च डाल दी, हल्दी, धनिया पाउडर और ज़ीरा थोड़ा सा, इसमें मैंने गरम मसाला ऐड किया था। और अब इसमें लहसुन अदरक भी ऐड कर दिया था और इसको मैंने भूनने के लिए ना रख दिया था। और दूसरी साइड पे मैंने तोरई लेके इसको मैंने बाउल में डाल लिया, और इसमें पानी जैसे ही डाले ना तो ये डीप रोस्ट हो जाती है विद इन सेकेंड ना, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और देखिए बिल्कुल फ्रेश रहती है, अगर हम कटिंग करके रखते भी हैं ना तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं, मुरझाती नहीं है, कलर वगैरह नहीं ख़राब होता, बिल्कुल फ्रेश ही रहती हैं। तो यहाँ पे मसाले की भी भुनाई हो चुकी थी, अब मैं इसमें तुरई डाल दूँगी। तुरई डाल के थोड़ी देर इस भुनाई कर लूँगी मसाले के साथ ही, और उसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूँगी और इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। तो विद इन सेकेंड देखिए आप खाना रेडी हो जाता है, थोड़ा सा अगर होमवर्क करके रखा हो। और मेरी तो लाइफ ना काफ़ी आसान हो गई हुई है।
तो यहाँ पे जी मैंने तुरई की गरली बनाई है। अब इसमें मैं आधे गिलास के करीब ना पानी डाल के इसको कवर करके रख दूँगी मीडियम फ्लेम पे। कुछ लोग पानी ऐड नहीं करते हैं लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ना थोड़ी मैश हुई भी खाते हैं सब्ज़ी, खड़ी खड़ी सब्ज़ी ना वो नहीं खाते शौक़ से। तो यहाँ पे देखें तुरई रेडी हो चुकी थी और इसको जी अब कवर कर दिया, फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी और रात का जो डिनर था वो भी रेडी हो चुका है। डिनर की तैयारी कर ली है। अब यहाँ पे मैं बना रही थी डोनट। तो एक छोटे साइज़ का कप मैंने ले लिया था नीम गर्म पानी का और इसमें मैंने 1 चम्मच ईस्ट ऐड कर दिया, 2 चम्मच इसमें मैं डाल दूँगी चीनी और अब इन तमाम तर चीज़ों को ना अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। नीम गर्म पानी से यह है कि ईस्ट ना फ़ौरन ही एक्टिव हो जाती है। तो अब यहाँ पे बस मैंने इसमें घी ऐड नहीं किया था, वो मेरे माइंड से ही निकल गया, लेकिन आगे चल के ना मैंने ऐड कर दिया था। 1 प्याली ना मैंने ले ली थी मैदे की और इस प्याली से 1 प्याली से भी तकरीबन 12 के करीब ना डोनट बन गए थे। तो अभी इसमें मैंने 3 चम्मच डाल दिए थे घी के और यहाँ पे जी अब मैंने गूंद लिया है इसकी डो को और डो मैंने थोड़ी सी सॉफ्ट ही रखी है। मैं डो जब भी बनाती हूँ, चाहे पिज़्ज़े के लिए बनाऊँ, ब्रेड वगैरह बनानी हो या फिर मैंने बंस बनानी हो, मैं थोड़ी सॉफ्ट ही रखती हूँ। उससे क्या होता है कि डो ना बहुत अच्छे से राइज़ होती है। कवर करके इसको मैंने रख दिया और यहाँ पे देखें 1 घंटे में ही डो ना बहुत अच्छे से राइज़ हो चुकी थी। इसमें जाला बहुत ज़बरदस्त सा आ गया था। हाथों को ग्रीस कर लिया, ग्रीस करने के बाद थोड़ी सी चिपक होती है लेकिन फिर ये सही हो जाएगी। थोड़ी देर आप इसको गूंदेंगे तो जितनी भी इसमें एयर है ना वो तमाम तर एयर ना आपने निकाल लेनी है हाथों से। और यहाँ पे देखें अभी ये थोड़ी स्टिकी फॉर्म में आपको लग रही है लेकिन आपने इसी तरह से ना इसको गूंदते रहना है तो ये हो जाएगी, सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें जी डो बहुत अच्छे से सेट हो चुकी थी। मैंने एक बड़े साइज़ का ही पेड़ा बना लिया था। यहाँ पे ट्रे में मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया था ताकि डोनट जब बनाएं तो वो चिपके नहीं ट्रे पे। और अब इसकी मैं एक रोटी बेल लूँगी। रोटी की मोटाई आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखें इतनी मोटे साइज़ में ना आपने इसको बेल लेना है। मैंने इसकी कटिंग करनी है डोनट की। ये स्टील का गिलास है, इससे मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, बहुत अच्छे से कटिंग हो जाती है। और ये जो सिरप का ढक्कन होता है ना, इससे मैं अंदर वाले होल इसके बना लेती हूँ क्योंकि मेरे पास नहीं है डोनट कटर ना, तो मैं इसी तरह से ही बना लेती हूँ इसके ना। और इसी तरह से बस आपने बेलते रहना है और कटिंग करते रहना है डो की। डोनट ना ज़बरदस्त से रेडी हो जाएंगे। तो जो पहले वाले डोनट है ना वो राइज़ होते रहेंगे और आप साथ साथ ही बेलते रहें। तो मैंने क्या किया था, टाइम वेस्ट नहीं हो इसके लिए ना मैंने इसको साथ ही फ्राइंग भी स्टार्ट कर दी थी मैंने। तो क्योंकि गैस इतनी कम हो गई थी, मुझे ये था कि ये ना हो के ख़राब हो जाए रेसिपी, क्योंकि इतनी मेहनत से बनती है, तो इसलिए फिर मैंने साथ ही फ्राइंग भी स्टार्ट कर दी थी। लेकिन आपको मैं आगे चल के कंप्लीट मेथड इसका बताऊंगी। तो इसी तरह से बस तमाम तर मैं बेल रही थी और बेलने के बाद ना इसी तरह से मैंने तमाम तर डोनट तैयार कर लिए थे और साथ साथ फ्राइंग भी मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखें जी जो डोनट है ना वो बहुत अच्छे से राइज़ हो रही हैं। ये ना अपने साइज़ से डबल हो जाते हैं। तो आप लोग फ्लेम देख सकते हैं, बहुत लो फ्लेम हो गई थी और इसी पे ही मैंने ना इनको फ्राई किया था। तो सिलेंडर भी आज क्योंकि नहीं मैंने भरवाया हुआ था, इसलिए मेरी मजबूरी थी कि मुझे ना इसी पे ही फ्राई करना था। तो यहाँ पे देखें प्यारा सा इनमें कलर आ रहा है और बस इसी तरह से तमाम तर जो डोनट है ना उनको मैं फ्राई कर लूँगी। जैसे ही आप देखें इसको डालेंगे ना तो ये साइज़ में डबल होते रहेंगे, भूलते बहुत ज़्यादा राइज़ होते हैं ना। तो घर में हम लोग इतने लो कॉस्ट और ईजी वे में हम लोग डोनट बना सकते हैं और बाहर से अगर हम लें तो यही इतने ज़्यादा महंगे हमें मिल रहे होते हैं। मैंने इनको शैलो फ्राई किया है, आप चाहें तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन शैलो फ्राई से भी बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। ज़रूरी नहीं है डीप फ्राई हम करें। और वैसे भी अब तो जितनी भी महंगाई है तो जितनी बचत कर सकते हैं ना तो वो करनी चाहिए। तो यहाँ पे तमाम तर जो डोनट्स थे ना वो मैंने फ्राई कर लिए थे। और अब मैं बना लूँगी इंस्टेंट चॉकलेट ग्लेज्ड, जो कि बहुत ही आसानी से हम घर पे बना सकते हैं और इससे जो डोनट का टेस्ट है ना वो दोबाला हो जाता है। तो मैंने कोई भी आप डार्क चॉकलेट ले लें, मैंने यहाँ पे सिल्क यूज़ की है और इसमें मैंने 1 चम्मच ना डाल दिया था कोको पाउडर और 2 चम्मच ना इसमें मैंने चीनी के ऐड कर दिए थे। और अब नीचे आपने ना कोई बॉयल वाटर ले लेना है और ऊपर आपने इसको अच्छे से मेल्ट कर लेना है। यहाँ पे गलती मेरे से ये हुई कि मैंने इसमें ना थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल दिया था, जिसकी वजह से ना ये थोड़ा सा ना रनी फॉर्म में बन गया था ग्लेज्ड, लेकिन इससे भी खैर गुजारा हो गया था। लेकिन आपने पानी ना इसमें थोड़ा सा बस कम ही ऐड कीजिएगा, ज़्यादा इसमें पानी नहीं ऐड कीजिएगा। 2 चम्मच के करीब ना बस आप पानी इसमें डाल देना। अब जिसमें मैंने डिप किया डोनट्स को और इस तरह से ना मैं इस पर कोट कर दूंगी एक एक ग्लेज्ड का और उसके बाद इस पर मैं स्प्रिंकल ऐड कर दूंगी और डोनट यहाँ पे ना रेडी हो जाएंगे। आप बिलीव करेंगे इसमें से सिर्फ एक डोनट मैंने खाया था, बाकी जितने भी डोनट थे ना वो मेरे हस्बैंड ने और बच्चों ने उड़ाए थे। और मैं हंस रही थी इनको देख के और मैं कह रही थी कि मैंने घर पर बनाए ना तो आप लोग कितने मज़े लेके खा रहे हैं। यही अगर आपको बेकरी से लाने पड़ते ना और फिर आप इस तरह से इंजॉय ना कर पाते जिस तरह से घर में, क्योंकि घर में जब आप बनाते हो तो उस चीज़ में बरकत भी बहुत ज़्यादा होती है। और ये देखें इतना प्लेटू भर के ना बन गए थे डोनट
और सिर्फ 1 कप मैदे से ही मैंने 1 प्याली मैदे से ही बना लिए थे। और अब इसमें मैंने स्प्रिंकल कुछ ऐड कर दिए थे। ग्लेज़्ड का लेके मुझे थोड़ा सा बस हो रहा था वो गिल्टी सा ना कि ये थोड़ा सा रनिंग फॉर्म में है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इसमें कोको पाउडर ऐड कर लूँ या मैं इसमें चॉकलेट डाल के ना तो मैं इसको कर लूँ, लेकिन ना चॉकलेट मेरे पास क्योंकि बस 1 ही पैकेट मैंने मंगवाया हुआ था तो इसलिए वो भी फिर मेरे पास ख़त्म थी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं थी। ये इतने सॉफ्ट बने थे ना, को बहुत पसंद आए और सबने बहुत शौक से खाए। उसके बाद जी बैठ गई थी मैं मशीन पे क्योंकि मुझे शाल का सूट स्टिच करना था, तो यहाँ पे भी मैं स्टिच कर रही थी उसका सूट। तो मेरी कोशिश थी कि आज मैं इसको भी कंप्लीट कर लूँ, लेकिन ये कंप्लीट ही नहीं हो सका क्योंकि टाइम इतना शॉर्ट होता है। तो जितना भी कंप्लीट हुआ वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।